जय गुरुदेव। ओम बालाकमंडला भाषाम चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधना ही चैनल पर आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आशा करता हूँ आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे और मैं आप सबकी कुशलता की कामना माँ भगवती से हमेशा करता हूँ। आइए दोस्तों, आज बात करते हैं इस वीडियो में एक बहुत ही शानदार प्रयोग के बारे में। ये दुर्भाग्यनाशक प्रयोग है। दुर्भाग्यनाशक कई सारे प्रयोग हैं, लेकिन ये प्रयोग अपने आप में बहुत अचूक है, प्रभावशाली है और प्रामाणिक प्रयोग है। वैसे मैं जो भी प्रयोग बताता हूँ आपको, जो भी मंत्र बता रहा हूँ, वह सारे ही प्रामाणिक बता रहा हूँ। तो इस प्रयोग को आप जरूर कीजिएगा। अगर आप इस प्रयोग को करते हैं तो आपके दुर्भाग्य का नाश होगा और सौभाग्य का आगमन होगा। आपकी जिंदगी में खुशियों का आवागमन होगा ही होगा, निश्चित रूप से होगा। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है। वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में, परिजनों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आइए बात करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण प्रयोग के बारे में। दोस्तों इस प्रयोग को कोई भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है, बच्चे भी कर सकते हैं। और इस प्रयोग में आपको सबसे बड़ा जो ध्यान रखना है ना, वो ये है कि आपका जो जन्म होता है ना, जिस समय, उस समय आपका जन्म लग्न क्या है। तो आपको अपनी कुंडली में वो जन्मांग चक्र देखना पड़ेगा। तो अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो आप अपने उस जन्मांग चक्र को उतार लीजिएगा। उसमें 12 हाउस होते हैं, 12 घर होते हैं और उनमें आपके जन्म के समय कौन सा ग्रह किस राशि पर किस घर में था, ये विवरण उसमें होता है। तो ठीक वही आपको उतार करके कागज में और रखना है और उसका प्रयोग करना है। और मैं अंत में ये भी बताऊंगा कि यदि आपको अपना जन्म का पता नहीं है, आपको ये भी पता नहीं है कि किस तारीख को किस समय आपका जन्म हुआ है, तब भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं उसके लिए भी आपको प्रयोग बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। तो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए जो है इसको बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा। ये प्रयोग आपको अपने जन्म नक्षत्र के दिन करना है। 27 नक्षत्र होते हैं, तो किसी न किसी नक्षत्र में हमारा जन्म होता है ना। तो आपको ये पता करना है कि आपका जन्म किस नक्षत्र में होता है और जिस दिन ये नक्षत्र हो उसी दिन आपको ये प्रयोग करना है। इसके लिए आपके पास 2 बाई 2 इंच के 108 भोजपत्र होने चाहिए। 108 से 2-4 ज़्यादा भी हो जाएं तो अच्छी बात है, क्योंकि जब आप भोजपत्र पर आप जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप बनाएंगे, लिखेंगे, तो अगर मान लो 1-2 भोजपत्र खराब भी हो गया तो आपके पास कम 108 भोजपत्र आपके पास बने बनाए होना चाहिए। यानी जो मैं बता रहा हूँ वो आपको भोजपत्र पर अंकित करना है, तो वो 108 होने चाहिए। तो आप अपने जन्म नक्षत्र के दिन इस प्रयोग को करें। और जिसको अपना जन्म नक्षत्र पता नहीं है वह किसी भी पूर्णिमा को ये प्रयोग कर सकते हैं, पूर्णिमा के दिन। तो उसके लिए आपको 2 बाई 2 के 108 भोजपत्र तैयार करने हैं, ठीक है। तो ये आप बाजार से खरीद लें। आपके पास अष्टगंध की स्याही होना चाहिए। तो अष्टगंध में आप जो है केसर डाल दें और उसमें कुमकुम डाल दें और इन तीनों की मिला करके आप स्याही तैयार कर लें। और आपके पास में चमेली की या अनार की कलम होना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी कलम आपके पास होना जरूरी है। तो आप नहा धो करके, स्नान करके, सफ़ेद वस्त्र पहन करके, साफ सुथरे वस्त्र पहन करके और आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। सामने बाजोट रखें, बाजोट पर आप कोई भी वस्त्र बिछा लें,
साफ वस्त्र होना चाहिए। वस्त्र बिछा लें और भोजपत्रों को अपने पास रख लें, और वो स्याही भी आप अपने पास में रख लें, और जो कलम है वो कलम भी आप अपने पास में रख लें। रखने के बाद में आपको, अगर आपको पता है कि आपका जन्मांग क्या है, आपकी जन्म कुंडली का जन्मांग चक्र क्या है, तो आपको उन सभी 108 भोजपत्र पर आपको वो बनाना है, वो लिखना है, वैसे के वैसे ही लिखना है जैसा कि लिखा हुआ है। और अगर नहीं है तो ये जो चित्र में आप जो देख रहे हैं ना यंत्र, ये यंत्र आप बना लीजिएगा। तो ये 108 यंत्र बनाने हैं आपको भोजपत्र पर। आपको जो है बैठ करके और 2 अगरबत्ती लगा दीजिए, 5 अगरबत्ती लगा दीजिए, सुगंधित अगरबत्ती, और आप घी का दीपक जला दीजिए। बस और कुछ नहीं करना। आपको अपनी माँ का ध्यान करना है, अपनी जननी का ध्यान करना है। आपकी माँ जीवित है तब भी आपके दिमाग में आपकी माँ का चित्र होना चाहिए, और अगर आपकी माँ स्वर्ग लोक सिधार गई है, इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी छवि को आपको अपने दिल और दिमाग में स्थापित करना है। अपनी माँ का ध्यान करते हुए आपको ये यंत्र बनाना है। तो आप इस तरह से जो है 108 यंत्र बना लें। अब आपने 108 भोजपत्र ले लिए है ना, तो आप उन 108 भोजपत्र पर आप जो है ना अपना जन्मांग लिखेंगे। अपने जो जन्म कुंडली है ना, आप उस जन्म कुंडली को आप बनाएंगे, लिखेंगे। जो स्याही आपने तैयार की है ना, उससे लिखेंगे। 108 भोजपत्र आपके पास होने चाहिए, और 108 पर ही लिखेंगे। लेकिन 101 भोजपत्र की आपको आटा गूंथकर और आटे की गोलियां बनानी पड़ेगी। तो भोजपत्र को आप जो है मोड़ लें, मोड़ करके और गूंथे हुए आटे में उनको लेकर के और उसको उसकी गोली बना लें। इस तरह से आप 101 गोली बना लें, और 7 भोजपत्र आप अपने साथ नदी पर या तालाब पर ले जाएं जहां पर मछलियां हो। इसमें आवश्यक शर्त यही है कि मछलियां होना जरूरी है, क्योंकि आपको वो आटे की गोलियां मछलियों को खिलाना है। आ गई बात समझ में? तो नदी पर चले जाएं या तालाब पर चले जाएं, है ना, और वहां जाकर के और आपको आटे की बनी हुई वो 101 गोलियां है ना, वो एक एक करके आपको उन मछलियों को डालना है, और अपनी माँ का ध्यान करते हुए, और आपको अपने दिमाग में ये सोचना है कि मेरे दुर्भाग्य को मैं इस तालाब में या नदी में मैं प्रवाहित कर रहा हूँ। मेरा दुर्भाग्य मुझसे दूर जा रहा है और मुझे सौभाग्य की प्राप्ति हो रही है। मेरे बुरे दिन आज से ही खत्म हो रहे हैं, और मेरे अच्छे दिनों का आज से ही आगमन शुरू हो गया है। मेरे घर में सुख समृद्धि बढ़ना शुरू हो गया है। इस प्रकार की आप भावना करें, और ये करने के बाद आप उन 101 गोलियों को मछलियों को खिलाने के बाद आप जो 7 भोजपत्र आपके पास में बचते हैं, उन 7 भोजपत्रों को आप लेकर के अपने घर आ जाएं, और उन 7 भोजपत्रों को आपको अलग अलग जगह पर रखने हैं अपने मकान में। आप एक भोजपत्र किसी पुस्तक में रख दो, कोई भी धार्मिक पुस्तक हो तो उसके अंदर रख दो। एक भोजपत्र आप अलमारी में रख दो, एक भोजपत्र आप तिजोरी में रख दो, एक भोजपत्र आप भगवान के जो है वहाँ पर रख दो, आपका जहाँ पर पूजा पाठ का स्थान है वहाँ पर रख दो। एक भोजपत्र आप जो है आपके टेबल वगैरह की दराज है तो आप उसमें रख दो। 1 या 2 भोजपत्र आप जो है अपने घर में जहाँ ज़मीन हो, आगे कहीं गार्डन वार्डन भी तो बना हुआ होता है ना, कच्ची ज़मीन भी तो होती है ना, तो आप जो है मकान के कहीं भी कोने में जो है थोड़ा सा खड्डा खोद करके आप उसमें गाड़ दो। कहने का मतलब ये 7 भोजपत्र आप ऐसी जगह रखें जहाँ पर इनको न तो कोई देख सके और न इनको कोई नुकसान पहुँचा सके। और फिर आप देखिए आपके दुर्दिन बिल्कुल समाप्त होते चले जाएंगे। आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में सौभाग्य का आगमन शुरू हो जाएगा। आपकी जितनी भी दुविधाएं हैं ना, वो धीरे धीरे करके सब समाप्त होती चली जाएगी। आपके जो बिगड़े हुए जो काम हैं वो काम बनते चले जाएंगे। आप जिस काम की सोचेंगे वही काम आपके बनते हुए चले जाएंगे।
आपको घर में किसी प्रकार की अन्न धन की, रुपया पैसे की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन ये आप चाहें, आप सोचें कि ये एक ही दिन में हो जाए या 2-4 दिन में हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। हाँ, मैं बिल्कुल साफ शब्दों में बात करता हूँ, ऐसा नहीं होता है। इसमें थोड़ा समय लगता है और धीरे धीरे जो है आपके संयोग बनेंगे, योग बनेंगे, अच्छे योग बनेंगे और आपकी ज़िंदगी चमत्कार पूर्ण बन जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है। ये आजमाया हुआ प्रयोग है। ये प्रयोग जो है कई साधकों ने आजमाया है। मैंने पहले भी इस प्रयोग को मेरे कई साधकों को बताया है और उन्होंने इसको किया है और इस प्रयोग से उनको आशातीत सफलता प्राप्त हुई है। इसलिए कह रहा हूँ मैं, और आज जन कल्याण के लिए ये प्रयोग मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाया है। तो इस प्रयोग को कीजिए। देखिए, मैं ये बार बार कहता हूँ कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, है ना। बिना कुछ किए तो कुछ भी नहीं होता भाई, है ना। हाथ पैर तो हिलाने ही पड़ेंगे, कर्म तो करना ही पड़ेगा, है ना। और अगर ज़िंदगी जो है वो कठिनाई से गुजर रही है, वो परेशानी में गुजर रही है, तो ऐसे व्यक्ति को तो इन प्रयोगों को करना चाहिए, है ना। पता नहीं किस प्रयोग से उसकी ज़िंदगी कब बदल जाए, उसके अच्छे दिन आ जाए, है ना। ये भी तो हो सकता है ना। और फिर धैर्य रखिए। धैर्य रखने से ही सारे काम होते हैं। जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं होते हैं। तो आपको श्रद्धा रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, तभी कार्य पूर्ण होते हैं। तो आपको ये प्रयोग करना चाहिए जो कि बहुत सरल है ना। तो इस प्रयोग को आप जो है किसी भी पूर्णिमा को कर सकते हैं, या आपको ये पता है कि जो है मेरा जन्म नक्षत्र फलाना फलाना है, तो आप उस जन्म नक्षत्र के दिन ही इस प्रयोग को कीजिए। आप ये भी कर सकते हैं, जिस दिन आप ये प्रयोग करें उसके एक दिन पहले इन भोजपत्रों को तैयार कर लें, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया है ना। स्याही आपके पास में अष्टगंध, उसमें आप केसर डाल दें, उसमें आप कुमकुम डाल दें और गंगा जल या गुलाब जल में घोल करके और उसकी बढ़िया स्याही बना लें। स्याही न तो जो है ज़्यादा ढीली होना चाहिए, न ज़्यादा गाढ़ी होना चाहिए, यंत्र आसानी से बन जाए, ऐसा आपको करना है। चमेली की कलम या अनार की कलम आपके पास होना चाहिए। यही तो ज़रूरत पड़ रही है इसमें, और कौन से ज़्यादा रुपया पैसा लग रहा है। भोजपत्र का जरूर पैसा लगेगा, तो भोजपत्र भी आपको ज़्यादा महंगा नहीं मिलेगा बाज़ार में, वह भी सस्ता ही मिल जाता है। तो इस प्रयोग को कीजिए। मैं इस तरह के बेहतरीन प्रयोग आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ। अरे मैं चाहता हूँ कि मेरे तमाम दर्शक, मेरे तमाम सारे साधक, मेरे तमाम शिष्य जिन्होंने मुझसे गुरु दीक्षा ले रखी है, उनका दुर्भाग्य खत्म हो, उनके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति हो। इसलिए मैं जन कल्याण हेतु ये तमाम सारे प्रयोग आपके सामने ला रहा हूँ। करना तो आपको ही पड़ेगा, तो कीजिए इस प्रयोग को। बहुत सुंदर प्रयोग है, बहुत बेहतरीन प्रयोग है। दुर्भाग्य नाशक में और भी प्रयोग बताऊंगा, आप किसी भी प्रयोग को कर सकते हैं या सभी प्रयोगों को कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक प्रयोग कर लिया तो फिर चलो दूसरे को करके क्या करना है, कर सकते हैं, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। हाँ, ये चैनल आपका ही है। किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, इन पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी दुविधाएं मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, अपनी तमाम सारी समस्याओं को मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी समस्याओं का समाधान करने की। कोशिश ही कर सकता हूं मैं, क्योंकि मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं भी आपकी तरह एक साधारण सा इंसान हूं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।